हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप सब। तो आज हम लोग कुछ ग्राफिकल अप्रोच के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ग्राफ के थ्रू कैसे हम ये चेक कर पाएंगे कि कब कौन सा कर्व हमारा फंक्शन बनेगा या फंक्शन नहीं बनेगा। अगर फंक्शन बनता है तो वन वन होगा या ऑन टू होगा कैसे नहीं होगा। इन्हीं बातों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आप एक एक बात को अच्छे से समझ पाएं और उसको आप इम्प्लीमेंट भी कर पाए, है ना। तो सबसे जो पहला हमारा नोट पॉइंट है, आज हम जो चर्चा करेंगे आपसे, ठीक है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मान लीजिए हम क्या करें, कोई कर्व मुझे दे दिया गया, ठीक है ना, कोई कर्व का मुझे ग्राफ अगर पता है और उस कर्व के बारे में अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जो कर्व हमको दिया गया है उस कर्व में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा आप क्या करिए, वाई एक्सिस, आप एक्स एक्सिस जानते हैं, तो वाई एक्सिस के पैरेलल आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। वाई एक्सिस के पैरेलल आपको लाइन ड्रॉ करनी है। अगर वो लाइन, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, अगर वो लाइन उस कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करता है तब तो वो फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है। वेरीफाई करते हैं इस बात को, कैसे फंक्शन है और कैसे फंक्शन नहीं है। ध्यान से सुनना, जैसे मान लीजिए कि नोट के थ्रू मैं पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ, सीधे एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप अच्छे से उसको समझिए क्योंकि लिखने से ज़्यादा समझना जरूरी है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ पहला पॉइंट। जैसे मान लीजिए कोई कर्व ऐसे दिया हुआ लाइक, ठीक है ना, ये मान लीजिए कोई कर्व है आपका एक्स है और ये वाई, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है ना, ये एक कोई कर्व है, ठीक है ना। ये कर्व क्या फंक्शन है या नहीं है, इस बात को हमें वेरीफाई करना है। तो ये अगर फंक्शन है, ये कर्व अगर फंक्शन है तो फंक्शन है, तो अगर मैं y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करूं, तो y एक्सिस के पैरेलल मान लीजिए ये लाइन ड्रॉ किया, ठीक है ना, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी y एक्सिस के पैरेलल। तो ये y एक्सिस के पैरेलल जब मैंने लाइन ड्रॉ करी तो ये इस कर्व को, इस पूरे कर्व को दो जगह कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है और एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये जो कर्व हमारा इसको दो पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा फंक्शन ही नहीं है। वन 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 टू की तो बात छोड़ दीजिए आप, ये कर्व हमारा फंक्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन, अब उस बात को जरा ध्यान से सुनते हैं। फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन का मतलब ये होता है कि फंक्शन की, मैंने बताया था कि अगर कोई एक ए और एक बी दो नॉन प्रॉपर्टी सेट हैं तो ए से बी पे एक फंक्शन बनाएगा अगर डोमेन के हर एक एलिमेंट के पास एक डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, कहां पे, बी में, है ना। एक हर एक एलिमेंट के पास क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए, कहां पे, डोमेन के हर एक एलिमेंट के पास इमेज होनी चाहिए। और कोई भी एक सिंगल एलिमेंट के पास दो डिस्टिंक्ट इमेज नहीं होनी चाहिए। ध्यान से सुनना मेरी बात को, यही तो था डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, किसी भी डोमेन के किसी भी एक एलिमेंट के पास को डोमेन में दो इमेज नहीं होनी चाहिए। तो यहां हो क्या रहा है, डोमेन हमारा ये डोमेन का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है, दिस इज द पॉइंट ऑफ डोमेन, व्हाट, पॉइंट ऑफ डोमेन। तो हो क्या रहा है, इस पॉइंट ऑफ डोमेन, इस पॉइंट के पास क्या हो रहा है, कोडोमेन में दो दो पॉइंट, दो इमेज मिल रही है, एक इमेज ये और एक इमेज ये, तो दो डिस्टिंक्ट इमेज मिल ही नहीं सकती थी, और ऐसा हो क्या है, मिल रहा है। तो इसका मतलब ये जो कर्व है ये हमारा कभी भी फंक्शन जो हमारा है ये ये हमारा फंक्शन ही नहीं है। बात आ रही समझ में, ये फंक्शन है ही नहीं। वन वन टू की तो बात छोड़ दीजिए, हमारा फंक्शन ही नहीं। तो कहने का मतलब इस तरीके का कोई भी कर्व हो, एक तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, इस तरीके का कोई भी कर्व हो दुनिया का, ठीक है ना, कोई भी कर्व हो, यही नहीं कोई भी कर्व हो, आप अगर उस कर्व को देख करके ये बोलना चाह रहे हैं कि वो फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा, तो मैंने क्या किया, ग्राफ हमको पता था, ग्राफ हमने ड्रॉ किया, ग्राफ में मैंने ये देखा कि जब पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं वाई एक्सिस के लाइन, तो वो क्या कर रहा है, वो पैरेलल लाइन दो पॉइंट पे कट कर रहा है ना, एक सिर्फ अगर एक पॉइंट पे ही कट करता तो कोई चक्कर नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो हमारा फंक्शन बन जाता। लेकिन अभी क्या हुआ, ये एक से ज्यादा जगह कट कर गया, है ना, तो ये हमारा दिस इज नॉट अ फंक्शन, है ना, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये हमारा फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, आपको साफ साफ पता है, एक डोमेन के एक पॉइंट के बाद दो डिस्टिंक्ट इमेज नहीं हो सकते, ठीक है ना। अच्छा, बेसिकली अगर आप इसको देखें तो कौन सा कर्व है ये, अगर इसको ध्यान से देखें तो ये है y² 4ax, है ना, ये आप पैराबोला का इक्वेशन जानते हैं। तो कहने का मतलब y² 4ax क्या होता है, हमारा y² 4ax हमारा फंक्शन नहीं है। चलिए दूसरा एग्जांपल समझते हैं, ठीक है ना, दूसरा एग्जांपल देखते हैं क्या है, सॉरी, दूसरे एग्जांपल में जैसे मान लीजिए एक हम दूसरा ले लें, जैसे ये वाला, ठीक है,
चलिए ये ले लिया, ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। अगर इस कर्व को देखो, इस ग्राफ को देखो, तो अगर इसको मैं पैरेलल वाई एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करूं, चाहे हम इधर लाइन ड्रॉ करें और चाहे इधर लाइन ड्रॉ करें, आप किसी भी साइड ड्रॉ कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है कि कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। देखना जरा, इस जब मैंने वाई एक्सिस के पैरेलल चाहे इधर लाइन ड्रॉ किया, तो ये पैरेलल लाइन इस कर्व को, इस वाले कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है। और इधर भी क्या हुआ, जब मैंने इधर ड्रॉ किया तो इधर भी क्या कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ऐसे केस में जब मैंने देखा कि एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ऐसे केस में होगा क्या, इस फंक्शन को हम बोलेंगे, इस कर्व को हम बोलेंगे कि हाँ ये एक फंक्शन है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्यों? क्योंकि ये दो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ डोमेन है, ठीक है ना। ये क्या है, पॉइंट ऑफ डोमेन है, ये हमारा डोमेन का पॉइंट है। और ये भी पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ डोमेन। तो ये दोनों जो है डोमेन के पॉइंट है, और इस डोमेन के पॉइंट के पास ये इमेज है और इस डोमेन के पॉइंट के पास ये इमेज है। कहने का मतलब हम चाहे जितने पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, हर डोमेन के पॉइंट के पास एक डिस्टिंक्ट इमेज मिलेगी, किसमें, कोडोमेन के अंदर, ठीक है ना, कोडोमेन के अंदर। तो अगर ऐसा हो पा रहा है, इसका मतलब ये जो ग्राफ है हमारा, ये हमारा जो ग्राफ है वो एक फंक्शन बनाएगा, ठीक है ना, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। इतनी बात समझ में आएगी। ये हमारा फंक्शन नहीं था, लेकिन ये हमारा फंक्शन है, बट दिस इज अ फंक्शन, ठीक है ना। अभी हम ये नहीं कह रहे कि कैसा होगा, 1 1 होगा 2 होगा, अभी इसकी बात नहीं कर रहे। फंक्शन अभी तो हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं आपको कि फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन है, ऊपर वाला फंक्शन नहीं था, नीचे वाला फंक्शन है। ऊपर वाला फंक्शन क्यों नहीं था, क्योंकि डोमेन के एक पॉइंट के पास दो यूनिक, दो डिस्टिंक्ट इमेज नहीं हो सकती, इसलिए। और इधर वाले में क्या हो रहा है कि डोमेन के अलग अलग पॉइंट में पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वाई एक्सिस के, तो मैं देख रहा हूँ कि डोमेन के अलग अलग पॉइंट के पास अलग अलग इमेज है, कोई चक्कर की बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। अच्छा, अगर इसको देखें तो ये कैसा फंक्शन है, अगर आप देखो तो इसको बोलते थे हम लोग, इसको अगर हम बोले तो कह सकते हैं कि ये fx इक्वल टू क्या है, भैया एक्स स्क्वायर है कि नहीं है, बोलो भाई। fx इक्वल टू इसको एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं। तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारा फंक्शन है, लेकिन अगर इसको बोले तो ये हमारा फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये हमारा फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है, कोई चक्कर, ठीक है। तो एक पैराबोला आपका फंक्शन है और दूसरा वाला पैराबोला फंक्शन नहीं है, आपको रीजन बकायदा दिख गया, ठीक है। अब दूसरी बात को जरा समझना। अब अगर हम देख लिए कि कोई फंक्शन है, तो उसको ये देखना है कि वो कैसा है, 1 1 है या ऑन टू है, ठीक है ना। तो अब जरा ध्यान से समझना, 1 1 और ऑन टू चेक करने की, अब ये तो फंक्शन ही नहीं है, तो इसको हटा देते हैं, कोई चक्कर की बात ही नहीं है, ठीक है ना। ध्यान से समझना, चलो ये तो फंक्शन ही नहीं है, इसका काम खत्म कर दिया, चलो मैंने 1 मिनट के लिए, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। चलो इसको मैंने खत्म कर दिया। अभी जब अगर मैं कहूं आपसे कि लाइक ये जैसे हमारा फंक्शन है, ठीक है ना, ये फंक्शन है fx इक्वल टू, मैं क्वेश्चन करूं कि इफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन है, ये इज एनी फंक्शन, इज अ फंक्शन, इज अ फंक्शन फ्रॉम f such that r to r, ठीक है ना। अब हमें f r से r पे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है, अब हमें इसको चेक करना है कि ये 1 1 है, ऑन टू है, कैसा है, किसके थ्रू चेक करना है, ग्राफिकल अप्रोच से, ग्राफ के थ्रू चेक करना है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, बहुत ही इजी है बेटा। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। अभी आपने fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ आप जानते हो, तो बेलोन है, आप 11th में पढ़ के आए हो, है ना, कोनिक सेक्शन है। तो ये fx इक्वल टू क्या है आपका, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने आपसे बताया कि अब देखना, अब ये फंक्शन है, अब इसको चेक नहीं करना कि फंक्शन है कि नहीं है। फंक्शन चेक करने के लिए क्या करते हैं कि हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस के, एक पॉइंट से ज्यादा कट नहीं करना चाहिए कर्व को, तो हमारा फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा फंक्शन है, अभी कोई चक्कर की बात नहीं है। लेकिन अगर ये फंक्शन हो गया, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, फंक्शन है तो कैसा है, 1 1 है या ऑन टू है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। किसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, एक्स एक्सिस। चलो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी एक्स एक्सिस के पैरेलल, जो कि इस कर्व को दो पॉइंट पे कट कर रहा है। कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, दो पॉइंट पे, दो पॉइंट, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। तो ये दो पॉइंट पे फंक्शन को कट कर रहा है, कर्व को कट कर रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा होगा, 1 1 फंक्शन नहीं है। क्यों 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको बोलूं कि ये x इज इक्वल टू समथिंग, कोई a पॉइंट है डोमेन का, ठीक है ना,
ये कोई x इक्वल टू ए पॉइंट, इस पे ये वैल्यू मिली है और इस पॉइंट पे ये वैल्यू मिली होगी, ऑब्वियस सी बात है। मान लीजिए x इक्वल टू बी कोई पॉइंट है, तो इस x इक्वल टू ए वाले इस वाले पॉइंट पे x इक्वल टू ए इस पॉइंट पे ये f ऑफ ये क्या है, f ऑफ a है, और इस पॉइंट पे ये क्या है, f ऑफ b है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो जो भी ये वैल्यू होगी, ये f ऑफ a और इधर f ऑफ b क्या हो रहा है, एक सेम एक अलग अलग पॉइंट पे क्या हो रहा है, सेम वैल्यू मिल रही है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है ना। दो अलग अलग डोमेन के पॉइंट पे सेम वैल्यू मिल रही है ना, मिल रही नहीं भैया। पहले लाइन ड्रॉ की हो तो f ऑफ a और f ऑफ b क्या हो रहे होंगे, दोनों सेम हो रहे होंगे, दोनों इक्वल होंगे, ऑब्वियस सी बात है भाई। क्यों, इस दो अलग अलग पॉइंट पे सेम वैल्यू, तो क्या हो रहा है, मैनी वन, मतलब क्या हो रहा है, ए डोमेन का अलग पॉइंट था, बी डोमेन का अलग पॉइंट था, लेकिन दोनों अलग पॉइंट्स के पास क्या हो रही है, सेम इमेज मिल रही है ना। ये f ऑफ a और f ऑफ b क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि ये पैरेलल लाइन जा रही है ना भैया। तो ये मत सोचना कि ये इस क्वाड्रेंट में है, ये इस क्वाड्रेंट में है, नहीं नहीं, आप क्या कर रहे हो, ऊपर ही तो देख लो ना। तो ये क्या है, जो डिस्टेंस ये होगी वही डिस्टेंस ये होगी, तो ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू दोनों क्या हो रही होंगी, ऑब्वियस सी बात है, इक्वल होगी, ठीक है ना। इस पॉइंट का अगर मैं बोलूं तो इस पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट है वो क्या है, a कोमा f ऑफ a है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का है b कोमा f ऑफ b, ठीक है। लेकिन ये f ऑफ a और f ऑफ b क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे होंगे। क्यों, क्योंकि ये लाइन जो पैरेलल है वो किसके, ये लाइन जो है पैरेलल है किसके, x एक्सिस के, तो ये हाइट क्या होगी, हाइट क्या होगी, सेम होगी। तो f ऑफ a इज इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ b, तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या होगा, सेम वैल्यू मिली। तो हियर f ऑफ a इज इक्वल टू क्या हुआ, f ऑफ b हुआ। तो ये फंक्शन कैसा हुआ, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, डोमेन के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट सेम जगह जा रहे हैं, तो क्या हुआ, मैनी वन। कैसा फंक्शन हुआ, ये फंक्शन हुआ मैनी वन हुआ। कहने का मतलब अगर कोई फंक्शन को हमें चेक करना है कि वो कैसा फंक्शन है, तो कुछ नहीं करना है आपको, एक उस कर्व पे जो भी कर्व आपका दिया है, जो भी ग्राफ दिया है, उस ग्राफ में क्या करना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं और अगर वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की गई लाइन उस कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है, तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे वो वन वन फंक्शन नहीं है, वो हमारा मैनी वन फंक्शन है ना। वो कैसा फंक्शन है, मैनी वन। तो देयरफॉर दिस फंक्शन इज कैसा, देयरफॉर दिस फंक्शन, कौन सा फंक्शन, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज मैनी वन फंक्शन, ठीक है ना, मैनी वन फंक्शन। कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन, ठीक है ना, ये हमारा मैनी वन। इसके जस्ट अपोजिट अगर मैं बात करूं आपसे कि अगर मैंने ग्राफ को ड्रॉ किया है, कर्व को बनाया है और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं किसके, एक्स एक्सिस के, और वो पैरेलल की गई लाइन ग्राफ को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे कट करें, है ना, एक्स एक्सिस के आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और वो सिर्फ एक पॉइंट पे कट करें, तो वो फंक्शन हमारा कैसा होगा भाई, वो फंक्शन हमारा होगा वन वन फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा, वन वन फंक्शन, ठीक है ना। चलिए एक वन वन फंक्शन का एग्जांपल आपको दिखाता हूं, ठीक है ना। लाइक अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं आपसे, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे इफ f such that r to r is a function given by fx is equal to like x, चलो सिंपल से ले लेते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन है fx is equal to x। अब अगर मैं बात करूं क्या हो रहा है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो fx is equal to x कैसा होगा, ये होगा, ये हमारा इसका कर्व है, fx is equal to x, ये ग्राफ है। अब क्या करना है, इसको चेक करना है, ये वन वन है या ऑन टू, क्या करना है, x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। तो x एक्सिस के पैरेलल आपने लाइन ड्रॉ करी, चाहे ऊपर चाहे नीचे कहीं भी लाइन ड्रॉ करो, तो ऊपर वाली लाइन भी इस कर्व को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है। और जब मैंने x एक्सिस से नीचे पैरेलल लाइन ड्रॉ किया तो ये भी इस कर्व को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है। तो अगर मैं वो बात करूं तो इस पॉइंट पे ये वैल्यू मिल रही है, अगर ये x a पॉइंट है तो ये पॉइंट मिल रहा है हमको, और अगर मान लेते हैं कि x b पॉइंट है तो b पॉइंट पे हमको ये वैल्यू मिल रही है। तो डोमेन सिर्फ एक ही जगह कट कर रहा, तो मतलब कहने का क्या हुआ कि इस पॉइंट पे सिर्फ एक वैल्यू, इस पॉइंट पे एक, तो क्या हुआ, एक डोमेन के हर एक डिस्टिंक्ट पॉइंट के पास क्या है, एक डिस्टिंक्ट इमेज है। डोमेन के हर डिस्टिंक्ट पॉइंट के पास वो डोमेन में डिस्टिंक्ट इमेज, क्योंकि अगर थोड़ा सा इस लाइन को हम नीचे ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लीजिए इस लाइन को हम थोड़ा नीचे पैरेलल ड्रॉ करते हैं, चलिए ये लाइन ड्रॉ किया है, तो अब क्या हुआ, ये पैरेलल, अब ये क्या हुआ, इस कर्व को यहां कट कर रहा है, तो यहां कट कर रहा है, इसका मतलब डोमेन के इस पॉइंट के पास ये वाली इमेज मिली।
तो आप जितने भी लाइन डिस्टिंक्ट आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करते जाएंगे तो हर बार क्या होगा, एक डोमेन का डिस्टिंक्ट पॉइंट मिलेगा और डोमेन के डिस्टिंक्ट पॉइंट के पास एक डिस्टिंक्ट इमेज मिलेगी। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट यार, इतना ज्यादा अगर आप नहीं डीप में जाना चाहते हैं तो एक सीधी सी लाइन ध्यान रखना है कि अगर आपको ग्राफ पता है, कर्व पता है, और उस कर्व में हो क्या रहा है कि कर्व में आप देखिए जरा ध्यान से, एक्स एक्सिस के लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए और एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है वो ग्राफ को कितनी बार कट कर रहा है। अगर एक बार कट कर रहा है तो फंक्शन हमारा वन वन है, एक से ज्यादा बार कट कर रहा है तो फंक्शन हमारा मैनिमल है। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, सिंपल सी बात है बस। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब दूसरी बात आती है कि कैसे हम ये देखेंगे कि फंक्शन हमारा ऑन टू है या नहीं है। ठीक है ना, वन वन मैनिमल समझ में आ गया। आप फंक्शन चेक करना कैसे ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू का मतलब क्या होता है? ऑन टू का मतलब वो ये होता है कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के पास इनवर्स इमेज होनी चाहिए डोमेन में। तो अगर आपका ग्राफ, जो ग्राफ है आपका, वो वाई एक्सिस को पूरा कवर कर ले, ध्यान से सुनना, अगर वो वाई एक्सिस को पूरा कवर कर ले तो हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारा कैसा है, ऑन टू फंक्शन। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर वो, अब जैसे ये क्या था, ये आर से ऊपर वाला क्वेश्चन अगर बोले तो ये क्या था, आर से आर पे डिफाइन है। ध्यान से सुनना, क्या है, आर से आर पे डिफाइन है। तो इसका डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। ठीक है ना, अब ये भी रियल लाइन है, ये भी रियल लाइन है, तो ये हमारा ये डोमेन का काम करता है, ये कोडोमेन का काम करता है, ये वाली लाइन। तो अब ये क्या ग्राफ जो है, क्या पूरी रियल लाइन को, वाई एक्सिस को पूरा कवर कर रही है? कोडोमेन कौन है, वाई है, तो क्या वाई को पूरा कवर कर रहा है? तो भाई देखना जरा ध्यान से, ये जो ग्राफ है ये ऊपर ऐसा जाता जाएगा, तो ऊपर जाता जाएगा तो किसको कवर कर रहा है? इस ओरिजिन के ऊपर वाई एक्सिस को पूरा कवर करेगा, लेकिन पूरा वाई एक्सिस के, ये ओरिजिन के नीचे पूरा क्या हो जाएगा, खाली रह जाएगा, बचा रह जाएगा। तो अगर इसके नीचे पूरा बचा रह जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नीचे हमारे पास डोमेन, कोडोमेन के बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जिनके पास इनवर्स इमेज नहीं है। तो ये जो ये वाला फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन तो नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं नीचे वाले की बात करूं तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, इधर ये एक्स एक्सिस है, इसको बढ़ाते जाओ, इधर ये वाई एक्सिस है, इसको बढ़ाते जाओ। ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस इसको बढ़ाते जाओ, ये नीचे वाई एक्सिस इसको बढ़ाते जाओ। अब क्या होगा, ये क्या है, y fx x क्या है, ये लाइन है। अब ये क्या हो रहा है, ये वाली लाइन नीचे वाले y एक्सिस को पूरा कवर करेगा, और इधर ये जो y एक्सिस है इसको कौन कवर करेगा, इधर वाला पूरा पार्ट कवर करेगा। तो y एक्सिस पूरा कवर हो रहा है, यानी कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के पास क्या है, इनवर्स इमेज है। तो ये जो नीचे वाला फंक्शन है हमारा कैसा हुआ, ऑन टू हुआ। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी? हम लोगों ने देख लिया कि ग्राफ से हम कैसे देखेंगे कि सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि वो फंक्शन है या नहीं है। एक बार मैं फिर से आपको तेजी से रिकॉल करा दे रहा हूँ, रिमाइंड करा दे रहा हूँ। क्या करना है आपको, सिंपल से देखो, साधारण भाषा में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपके पास अगर ग्राफ दिया गया है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए, और वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की गई लाइन अगर सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है, तब तो फंक्शन होगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। एक से ज्यादा पॉइंट पर अगर कट किया तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। अब चलिए, अब मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है, तो अगर फंक्शन है तो उसको हमें चेक करना, वन वन है, ऑन टू है, मैनिमल है, कैसा है। तो क्या करना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की गई लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे कट करता है तो उसको बोलेंगे वो फंक्शन हमारा वन वन है, एक पॉइंट पे वन वन। ठीक है ना, एक से ज्यादा पॉइंट पे तो वो मैनिमल हो जाएगा। एक से, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है, उसको बोल देंगे वो फंक्शन हमारा मैनिमल है। अब बात आता है कि ऑन टू कब होगा, तो अगर कर्व हमारा पूरे कोडोमेन वाले, मींस पूरे वाई एक्सिस को, अगर वाई एक्सिस अगर हमारा क्या है, कोडोमेन है, बोले तो रियल नंबर, पूरा ऑल रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है, तो पूरा वाई एक्सिस हमारा कोडोमेन का काम करेगा। तो अगर ग्राफ पूरे कोडोमेन मींस पूरे वाई एक्सिस को अगर कवर करता है, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे कि वो हमारा फंक्शन कैसा है, वो ऑन टू फंक्शन है, अदरवाइज नॉट। जैसे ऊपर वाला क्या था, ऑन टू नहीं है, लेकिन नीचे वाला ऑन टू है। ठीक है ना, चलिए अब हम एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने, एक जल्दी जल्दी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है ना, बहुत ही बेहतरीन। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मॉड एक्स आप जानते हैं, एफ एक्स इक्वल टू, जैसे मैं बात करूं एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है ना, अगर ये मॉड एक्स है तो मॉड एक्स फंक्शन मान लीजिए रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है ना, आर टू आर। ठीक है ना, कैसा डिफाइन है, एफ सो दैट आर टू आर। ठीक है ना, ये डिफाइन है। तो इसके अगर ग्राफ की बात करूं तो आप लोग जानते हो ये है इसका ग्राफ। ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है ना, ये इसका एफ एक्स इक्वल टू कैसा ग्राफ भी, मॉड एक्स। तो सबसे पहले तो फंक्शन तो है, कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो सिर्फ एक पॉइंट पर कट करेगा, तो फंक्शन है, कोई चक्कर नहीं है। अब ये चेक करना है कि वन वन है या ऑन टू है।
तो वन वन है या मैनी वन है? तो वन वन है, तो वन वन अगर होगा तो एक्स एक्सिस के पैरेलल की ड्रॉ की गई लाइन सिर्फ कर्व को एक बार ही कट करनी चाहिए। तो अगर मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं तो देखो एक से ज्यादा बार, एक यहाँ कट किया, एक यहाँ कट किया, तो ये फंक्शन हमारा कैसा हुआ? ये फंक्शन हमारा हुआ फंक्शन इज कैसा हो भाई? मैनी वन, है ना, मैनी वन हुआ। ये वन वन तो नहीं है। वन वन क्यों नहीं है? क्योंकि डोमेन के इस पॉइंट पे मान लीजिए ये पॉइंट ए है, x इक्वल टू ए, और ये मान ले x इक्वल टू बी, तो x इक्वल टू ए पे f ऑफ ए और इधर x इक्वल टू बी पे f ऑफ बी, दोनों पे क्या हो रहा है? वैल्यू सेम मिल रही है ना, दोनों पे अगर वैल्यू सेम मिल रही है तो फंक्शन हमारा वन वन नहीं है, कैसा है? मैनी वन है, ठीक है ना। कई सारे डोमेन के एलिमेंट का एक जगह इमेज बनना ही मैनी वन होता है, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा फंक्शन इज मैनी वन। अब चेक कर ले ऑन टू है कि नहीं है। ऑन टू अगर होगा तो y एक्सिस को पूरा कवर करना चाहिए, तो भैया ये इसके ऊपर ऊपर तो पूरे y एक्सिस को कवर करेगा, लेकिन नीचे पूरा बचा रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये फंक्शन कैसा होगा हमारा? मैनी वन तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। मैनी वन बट नॉट ऑन टू, है ना, मैनी वन है बट नॉट ऑन टू। तो कहने का मतलब क्या है? वन वन नहीं है, फंक्शन हमारा मैनी वन है, और ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू, मैनी वन और नॉट ऑन टू, है ना। तो आप देखिए मैनी वन है एंड नॉट ऑन टू। तो ये आप देखिए इस तरीके से कोई भी यार आप कर्व आप देखो, ग्राफ आप डिफरेंट आप जिनका वेल नोन जो कर्व्स हैं, जो वेल नोन फंक्शन के ग्राफ आप जानते हो, उनको आप ड्रॉ करना और उनको देखना कि सबसे पहले y एक्सिस के पहले लाइन ड्रॉ करना, फिर देखना क्या वो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहे हैं, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो फंक्शन ही नहीं होंगे, और फिर देखना अगर वो फंक्शन है तो फिर उनको चेक करो, देखो वन वन है या ऑन टू है, कैसे नहीं है ना। जैसे अगर मैं बात करें, मैं एक बार चलो एक और क्वेश्चन देख लेता हूँ तेजी से, ठीक है ना, जो वेल नोन कर्व्स है। जैसे लाइक अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे क्वेश्चन अगर मैं दूं आपको कि लाइक ये है, ये साइन एक्स है, ग्राफ आप जानते हैं, चलिए थोड़ा सा रफ फिगर बना दिया हूं। तो अगर मान लो ये साइन एक्स है, अगर मैं बोलूं कि ये साइन एक्स है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है ना, ये अगर साइन एक्स है तो साइन एक्स है तो ये फंक्शन है कि नहीं है? तो आप कहीं भी आप वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके देखिए, कहीं भी सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा, है ना, ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा, तो ये फंक्शन तो है। तो एफ एक्स इक्वल टू जो साइन एक्स है, साइन एक्स इज अ फंक्शन, है ना, इज अ फंक्शन। अब ये फंक्शन है तो कैसा है? वन वन है, मैनी वन है, ऑन टू कैसा है? तो अगर मैं क्या करना मुझे वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा तो देखो जरा ध्यान से क्या हो रहा है, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है ना, एक से ज्यादा, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ आगे बढ़ाएंगे तो और भी कट करेगा, है ना, इधर बढ़ाएंगे तो और भी कट करेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल मैंने जब लाइन ड्रॉ की तो ये क्या कर रहा है? ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये भैया वन वन फंक्शन तो नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, वन वन फंक्शन तो नहीं है। ये फंक्शन हमारा कैसा हुआ भैया? वन वन नहीं है तो कैसा है? ठीक है, तो मैनी वन, ऑब्वियस सी बात है। तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज अ, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज अ मैनी वन फंक्शन, बोलो, इज अ मैनी वन फंक्शन, ठीक है। तो भैया ये कैसा फंक्शन हुआ? मैनी वन फंक्शन हुआ। क्यों मैनी वन फंक्शन हुआ? आपको समझ में आ गया। अच्छा दूसरी बात, अगर ये मैनी वन फंक्शन है तो क्या एक चीज और देख लेंगे, क्या ये वन वन है या ऑन टू है? तो अगर ये फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड है, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर आर से आर डिफाइंड है तो क्या ये पूरे वाई एक्सिस को कवर कर रहा है? क्या पूरे वाई एक्सिस को कवर कर रहा है? क्या नहीं कवर कर रहा है। तो भैया ये क्या हुआ? क्या इसके जो इसका जो कोडोमेन है, अगर मैं बात करूं तो कोडोमेन के हर एलिमेंट के पास का इनवर्स इमेज है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वाई एक्सिस को पूरा कवर ही नहीं कर रहा है, तो ये हमारा ऑन टू नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा फंक्शन कैसा हुआ भाई? मैनी वन फंक्शन हुआ, ठीक है ना, मैनी वन फंक्शन हुआ लेकिन ऑन टू नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो कहने का मतलब अगर कभी भी आप इस तरीके की कोई भी जिनके, ये तो मैंने एक दो आपको बता दिए, इस तरीके से आप जो भी आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आप देखिए कि वो जिनका ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं ड्रॉ कर सकते कोई चक्कर की बात नहीं है, लेकिन जिनके आप वेल नोन, जो ज्यादातर वेल नोन कर्व्स हैं, जिनको आप जानते हो, पहचानते हो, जिनका ग्राफ आपको मैंने ड्रॉ करना सिखाया है, ठीक है ना, उनके आप ग्राफ को ड्रॉ करो और उनको ग्राफ के थ्रू ग्राफिकल अप्रोच से देखो, पहले तो वो चेक करो कि फंक्शन है या नहीं है। अगर फंक्शन होंगे तो ठीक है, तब आगे चेक करना कि वन वन है या मैनी वन है या ऑन टू है, कैसे है, ठीक है ना। तो आई होप आज आपने बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, और इस जो कॉन्सेप्ट को आप सीख रहे हैं इसको आप अपने हिसाब से जो भी आप ग्राफ जानते हैं उन पे जाकर के इम्प्लीमेंट करो, चेक करो और देखो, और मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मैंने चेक किया था और मजा आ गया, है ना। तो ये बिल्कुल आप करिए, ठीक है ना, और अपने दोस्तों से शेयर करिए इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, वीडियोज को शेयर करिए, लाइक करिए, मजा आ रहा तो, ठीक है ना, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, और बाकी
आप समझदार हैं, ठीक है, मिलते हैं फिर बेटा, थैंक यू।